नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अनाज शर्मा। सलेमपुर में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया है। जनसभा को संबोधित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान भूपेंद्र चौधरी जी, श्री संजय यादव जी, श्रीमती विजयालक्ष्मी गौतम जी, सभा कुंवर कुशवाहा जी, हंसूराम जी, हमारे विजय बहादुर दुबे जी, विजय बहादुर सिंह जी, श्री विनोद शंकर जी, बैठ जाइए। माताएं बहनें सभी बैठ जाए, कुछ नहीं हुआ है। अरे बैठ जाओ, कुछ नहीं हुआ है। और आज सभा में उपस्थित हमारे बलिया के सांसद कहां गए? आगे आओ भाई। बलिया के सांसद जी के लिए जोर से ताली बजाइए जरा। और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, ऐसे हमारे यहां के सांसद और उम्मीदवार रविंद्र कुशवाहा जी, और आज सलेमपुर की सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि आप लोगों को काफी समय से इतनी चिलचिलाती धूप में राह देखनी पड़ी है, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूं। हमारे कुशवाहा जी ने मंडप भी थोड़ा छोटा लगाया है, काफी लोग धूप में खड़े हैं, उनकी भी मैं क्षमा मांगता हूं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी साहब का भाषण होना था, मगर देरी हुई, इसलिए उनको पहले मैं भाषण कर रहा हूं, इसलिए भी औचित्य भंग के लिए क्षमा मांगता हूं। भाइयों बहनों, ये देवरा बाबा, बाबा भृगुनाथ और महाराज सुहेल देव की भूमि है। ये पवित्र सलेमपुर की भूमि को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मां जल्पा कल्पा, मां भाग्येश्वरी, सिद्ध योगी देवरा बाबा, मंगल पांडे जी, शेरे बलिया चित्तू पांडे जी, शहीद वीर कुंवर सिंह जी और राम प्रसाद बिस्मिल, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और स्वर्गीय चंद्रशेखर जी को भी याद कर मेरी बात शुरू करना चाहता हूं। भैया ये बीच आप लोग बैठ जाइए जरा, मीडिया वाले बैठ जाए, अब कुछ नहीं है यार, बैठ कर करो। और ये बीच में गैप है, खोल दो, पुलिस वाले गैप में लोगों को आ जाने दो जरा। ये बीच में जो कॉरिडोर है ना, सारे लोग अंदर आ जाओ। बस 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 हो गया भाई, रुक जाइए, अब वहीं रह जाइए। भाइयों बहनों, इस सलेमपुर में हमारे 7वें चरण में चुनाव है।
6 चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। मेरे पास 5 चरण के चुनाव का परिणाम मुझे मालूम है। आपको जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, उस और वाले भी बोलो, जानना है क्या? देखो भाई, 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर सरकार बनाने का काम किया। ये छठा और 7वां 400 पार कराने का है। सलेमपुर वालों, 400 पार कराओगे क्या? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? मगर कैसे बनाओगे भाई? अरे सुनो सुनो, मोदी जी तो काशी से लड़ते हैं, सलेमपुर वाले कैसे बनाएंगे? देखो मैं रास्ता बताता हूं। एक कुशवाहा जी है ना, कुशवाहा जी आगे आइए। एक कुशवाहा जी के नाम के सामने कमल का निशान है, कमल का। उस पर बटन दबाते ही नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। भाइयों बहनों, भाजपा 400 पार करने वाली है और कांग्रेस 40 के अंदर सिमटने वाली है। और ये अखिलेश जी की 4 भी नहीं होने वाली है। भाइयों बहनों, आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। क्या हुआ? अयोध्या में राम मंदिर बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई सारे कार्यकर्ता नीचे उतर जाओ, जरा नीचे उतर जाओ, सारे नीचे बैठ जाइए सारे लोग। ए मोबाइल बैठ जाओ भैया। बैठ जाओ। वो फटके वाले भाई बैठ जाइए, तभी मैं बोलूंगा। सुनते नहीं हो भाई? बैठ जाइए सारे लोग। बोलो भारत माता की। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 70 साल से एक कांग्रेस ने अटका हुआ राम मंदिर नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। भाइयों बहनों, ये चुनाव किसके बीच में है? ये चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वालों के बीच का चुनाव। सलेमपुर वालों, मुझे बताओ, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट दे सकते हैं क्या? जोर से बोलो, दे सकते हैं? राम मंदिर बनाने वाले नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। सलेमपुर वालों, मुझे बताओ, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है या नहीं है? अरे युवाओं, जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? एक कांग्रेस पार्टी कहती है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर न मांगिए, उनके पास एटम बम है। अरे राहुल बाबा, आपको डरना है तो डरिए एटम बम से, हम भाजपा वाले नहीं डरते हैं। मैं आज यहां पर कहकर जाता हूं, सोहेल देव जी की भूमि पर, चित्तू पांडे की भूमि पर, मंगल पांडे की भूमि पर कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा
और हम उसको लेकर रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश से आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया है। ये इंडी अलायंस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन सिंह की सरकार थी, सपा बसपा की सरकार थी। 10 साल तक आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे और कोई कुछ नहीं करता था। आपने 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने उनके समय में उरी और पुलवामा में हमला किया। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम। अभी आप केंद्रीय मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे। जनता का संबोधन करते हुए उन्होंने विपक्षी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। बलिया में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और जो अब निरुआ के साथ फिल्मों में काम करने के इच्छुक हैं, ऐसे श्री दयाशंकर सिंह जी, दयाशंकर भी कह रहे हैं कि मैं फिल्मों में काम करूंगा। एमएलसी श्री किशोर सिंह चंचल जी, युवा नेता और पूर्व विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी के सुपुत्र श्री पीयूष राय जी, लोकसभा के प्रभारी मार्कंडेय शाही जी, संयोजक राजीव मोहन चौधरी जी, संदीप सिंह जी, श्यामराज तिवारी जी, कृष्ण बिहारी राय जी, विजय शंकर राय जी, ओम प्रकाश राय जी, मोहम्मदाबाद क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं भारत माता के महान सपूतों, क्रांतिकारियों के इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके उत्साह के लिए आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, मोहम्मदाबाद क्षेत्र के लिए स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी के बहुत सारे सपने थे। यहां के विकास को लेकर के वे अत्यंत चिंतित रहते थे, लगातार प्रयास करते थे, संघर्षों से तपे थे। बहनों और भाइयों, जब भी कृष्णानंद राय जैसा कोई कार्यकर्ता, कोई जनप्रतिनिधि विकास के लिए कोई प्रयास करता था, ये समाजवादी पार्टी ऐसे युवाओं नेताओं को माफियाओं की भेंट चढ़ा देता था। और याद करिए, जिन लोगों ने स्वर्गीय कृष्णानंद राय की हत्या में कोई संवेदना व्यक्त नहीं की, बल्कि हत्यारों को संरक्षण दिया, वे लोग आज माफिया के मरने पर मातम मनाने के लिए आते हैं। मैं कहना चाहता हूं, कृष्णानंद राय विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। श्री श्याम शंकर राय उनके साथ में थे, रमेश राय साथ में थे, रमेश पटेल साथ में थे, मुन्ना यादव साथ में थे, अन्य लोग साथ में थे, सब मारे गए।
और किस बर्बरता के साथ मारा गया था। बहन और भाइयों, तब भी प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। ये दोनों जब मिलते हैं कोई न कोई अनर्थ होता है। हमें फिर से अनर्थ नहीं होने देना है और यही अपील करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। यही अपील करने के लिए मैं आज आया हूं आपके पास। हमें तो गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि आज हम लोग एक ऐसे माहौल में जी रहे हैं जो कल्पना कभी देश के प्रथम स्वातंत्र समर के लिए महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंगल पांडे ने की थी, जो कामना चित्तू पांडे ने की थी। विकास की जो तड़प पूर्व प्रधानमंत्री सरदेव चंद्रशेखर जी में थी और मोहम्मदाबाद के समग्र विकास के लिए जो चिंतित रहते थे, ऐसे कृष्णानंद राय के सपनों का मोहम्मदाबाद, गाजीपुर, बलिया, उत्तर प्रदेश और भारत बने। मोदी जी और योगी जी यही प्रयास कर रहे हैं और इसी के लिए आपके पास आए हैं। बहनों और भाइयों, आज मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से, क्या मुन्ना यादव, जिसको मुख्तार जैसे माफिया ने स्वर्गीय कृष्णानंद राय के साथ हत्या के थे, क्या वह पिछड़ी जाति का नहीं था? क्या रमेश पटेल पिछड़ी जाति के नहीं थे? बहनों और भाइयों, क्या प्रयागराज के माफिया के द्वारा मारा गया वहां पर पूजा पाल के पति राजू पाल क्या पिछड़ी जाति के नहीं थे? या जया पाल के पति उमेश पाल क्या ये पिछड़ी जाति के नहीं थे? और इन माफियाओं को, इन निर्दोष लोगों की हत्या करने की छूट सत्ता कैसे दे देती है? और इसीलिए तो हम कहते रहे हैं, हमारा भी अगर उनका संकल्प बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को मारने का था, उनका संकल्प गरीब के बेटे को मारने का था, तो हमारा भी संकल्प था कि माफिया को मिट्टी में मिला करके रहेंगे। और बहनों और भाइयों, आज माफिया मिट्टी में मिल गए तो लाखों करोड़ रुपया निवेश यूपी में आ रहा है। और मैं कह सकता हूं आपको, जो यहां पे नीरज शेखर कह रहे थे, जो वो कह रहे थे कि यहां के पूर्वांचल के नौजवानों को पूर्वांचल में नौकरी मिलनी चाहिए, हमारा भी यही संकल्प है। अब ये गाजीपुर से लखनऊ जा रहा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और इसका बलिया जा रहा लिंक एक्सप्रेस वे, इसी औद्योगिकीकरण के लिए ये बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने इसीलिए बनाया है। यही फैक्ट्री लगेगी, यही नौकरी मिलेगी, यही काम मिलेगा। और अब तो आपके पास हाईवे भी, रेलवे भी, बगल में एयरपोर्ट भी, कई एयरपोर्ट, आजमगढ़ में एयरपोर्ट, गोरखपुर में, वाराणसी में, और साथ साथ मां गंगा है तो वाटरवे भी। वाटरवे का मंत्री हमारे प्रदेश में ये दयाशंकर ही हैं। इसको थोड़ा समझाइए, कहिए कि निरुआ के साथ निरुआ कोई फिल्मों में काम करने दीजिए, ये स्वयं मंत्री के रूप में काम। तो अभी आप भिलाई से सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने अपने सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए जनता से वोट की अपील की। चलिए आगे बढ़ेंगे। घोसी में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान यहां सीएम ने एक तरफ बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की, तो वहीं दूसरी तरफ विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा।
भारत माता की वंदे वंदे वंदे। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा के विभाग के मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा जी, सोहेल देव राजभर पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री दारा सिंह चौहान जी, माननीय सांसद आजमगढ़ और भोजपुरी के सुपरस्टार श्री दिनेश लाल यादव निरोवा जी, विधान परिषद के सदस्य यशवंत सिंह जी, विक्रांत सिंह जी, माननीय विधायक श्री रामविलास चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी और हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्रीमती नुपुर अग्रवाल जी, रमेश सिंह जी, मुन्ना दुबे जी, देवेंद्र सिंह जी और मंच पर उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के 6 चरण पूरे हो चुके हैं। अंतिम और 7वें चरण में आज घोसी संसदीय सीट पर आप सभी मतदाताओं से अपील करने के लिए मुझे भी आना पड़ा है। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के समर्थन में जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, 6 चरणों ने साबित कर दिया है कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार के टारगेट को भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल प्राप्त करने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। और उसी में घोसी संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं का आशीर्वाद लेने के लिए आज ये मंच यहां पर आपके बीच उपस्थित है। बहनों और भाइयों, कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये मार्गदर्शन आपको प्राप्त हुआ। हम सब जानते हैं पिछले 10 वर्ष में देश की तकदीर को बदलने का काम मोदी जी ने किया है। आज देश के अंदर सुरक्षा का जो बेहतर वातावरण है, मोदी जी के कारण देश का सम्मान बढ़ा है, मोदी जी के कारण विकास के जो बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हाईवे के रूप में, रेलवे के रूप में बड़े बड़े संस्थान बन रहे हैं, कई मेडिकल कॉलेज, कहीं आईआईटी, कहीं आईएम, कहीं ट्रिपल आईटी, कहीं एनआईटी, वो मोदी जी के कारण। और गरीबों के कल्याण के लिए भी जो कार्य हुए हैं, चाहे वह
80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का उपलब्ध कराने का हो, चाहे वह 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा देने का कार्य हो, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का कार्य हो, या फिर 12 करोड़ घरों में शौचालय के निर्माण का। बहनों और भाइयों, यह सब कार्य मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और मोदी जी ने कहा है कि 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग को। तो अभी आप घोसी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जिन्होंने जनता का संबोधन किया, अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और अपने पार्टी के पक्ष में वोट करने की लोगों से अपील की। इसी के साथ इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।